बरेली पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि यूपी में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने सेंधमारी की है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पेपर लीक होने के बाद अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त दोबारा कराए जाने की मांग उठा रहे थे। शनिवार को यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सिपाही भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। इस बीच शहर पहुंचे बरेली के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शिता से जांच कराई जा रही है। कई आरोपियों को जेल भेजने का काम किया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रभारी मंत्री ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की 100% जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार देश में 400 से पार और प्रदेश में सभी 80 सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। यूपी में कांग्रेस सपा के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी गठबंधन हो चुका है, नई पैकिंग में पुराना माल है। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए बरेली पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकार वार्ता की। इसके बाद कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए निकल गए। इससे पहले उन्होंने पर्यटन की योजनाओं की समीक्षा की। इससे पहले प्रभारी मंत्री ने सांसद, मंत्री, विधायक, मेयर समेत कमिश्नर और डीएम से मुलाकात की। बैठक में सांसद संतोष गंगवार, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, डीएम रविंद्र कुमार, विधायक डीसी वर्मा समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। महापौर उमेश गौतम और जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने भी भाग लिया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बरेली शहर को नाथ गलियारा और नाथ नगरी का तोहफा जल्दी ही मिलेगा। इसके तहत पर्यटन को विकसित किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन के लिए लोग बरेली भी आएंगे। आपको भी ये महसूस होता होगा, सारा देश जानता है कि ज्यादातर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या विभिन्न दल हो, जितने भी क्षेत्रीय दल देश के हैं, उनकी उपज, उनका गठन केवल कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ हुआ है। जब कांग्रेस सत्ता में थी उसी समय का गठन हुआ कांग्रेस की नीतियों को लेकर के। इसका मतलब साफ है कि ये गैर सिद्धांतिक समझौते हैं, गैर उद्देश्यपूर्ण समझौते हैं। केवल उद्देश्य एक है, तात्कालिक मोदी जी को हटाओ। लेकिन एक तरफ ये क्षेत्रीय दल मोदी जी को हटाओ अभियान चला रहे हैं, वहीं देश की जनता ने हमारे 10 साल के कार्यों को लेकर के मोदी जी को एक बार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता सौंपने का मन बनाया हुआ है। तो अब कोई गठबंधन चले न चले, इकट्ठे रहें, अलग अलग रहें, का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम इस बार 370 बीजेपी जीतेगी और मैं अगर एनडीए की बात करेंगे तो 400 पार जाएंगे। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम 80 की 80 सीटें जीत करके एक बार नया कीर्तिमान उत्तर प्रदेश में बना करके आपको दिखाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद जिन लोगों को नशा था, उनका नशा अभी उतरा नहीं है और उत्तर प्रदेश का युवा उनका नशा इस चुनाव में उतार देगा। ये मुझे लगता है कि चाहे देश का मान सम्मान और प्रतिष्ठा इन 10 सालों में जिस तरीके से बढ़ी है, जिस तरीके से युवा, किसान, नौजवान, गरीब के कल्याण के कार्य हुए हैं, उससे पूरे देश की जनता का पूरा मूड बना हुआ है कि तीसरी बार 400 पार करने का मूड है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो निश्चित रूप से इस समय आप देख ही रहे होंगे कि रामोत्सव के बाद लगभग 500 वर्षों से ज़्यादा समय के लंबे त्याग, तपस्या, संघर्ष, बलिदानों के बाद भगवान राम जी अपने घर में विराजमान हुए हों। पूरी जनता, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज सनातन संस्कृति का परचम लहरा रहा है। चाहे अन्य विकास की योजनाओं को लेके हों या उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाने का विषय हो। उत्तर प्रदेश में जो हमारा लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विभिन्न निवेशकों द्वारा जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, बीच में लोग मजाक बनाते थे कि साहब वो कहाँ है, धरातल पे कहाँ है। 40 लाख के प्रस्ताव की बड़ा चर्चा सरकार ने कर दी। लेकिन आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री के उपस्थिति में 10 लाख करोड़ से ऊपर के उन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का कार्य हुआ है। 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम का मतलब पूरे देश में सर्वाधिक एक बार में निवेश के प्रस्ताव, इतनी बार ऐतिहासिक ये काम उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ है। तो इसका कारण ये है कि
उस उत्तर प्रदेश को जिसके बारे में लोग बीमारू राज्य कहते थे, दंगाइयों का प्रदेश कहते थे, कोई भी निवेशक, चाहे देश का निवेशक हो, विदेश की धरती को निवेशक हो, उत्तर प्रदेश की ओर अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए, निवेश छोड़ दीजिए, झांकना पसंद नहीं करता था। लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 17 के बाद लोगों की धारणा बदली है, लोगों का परफेक्शन बदला है, कानून व्यवस्था को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, और उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने के लिए चल पड़ा है, उसी विश्वास को प्रकट करता है कि आज देश और विदेश के, चाहे डायरेक्ट FDI के प्रस्ताव भी तमाम उस 10 लाख में शामिल हैं, 10 लाख करोड़ में, जो हमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्राप्त हुए हैं, जिनका शिलान्यास हुआ है। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स के लिए भी, निवेशकों के लिए भी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन साबित हुआ है, जिसने देश के सभी राज्यों से सर्वाधिक निवेश के प्रस्ताव धरातल पर उतरने में सफलता प्राप्त की है। इसका आशय यह है कि जब हमारा देश विकासशील भारत से विकसित भारत को बनने की ओर बढ़ रहा है, हमारा देश दुनिया की इन 10 सालों में 11वीं अर्थव्यवस्था से बढ़कर 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया है। बहुत जल्दी हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश भी इसको ग्रोथ इंजन के रूप में, निश्चित रूप से देश का बेहतरीन प्रदेश के रूप में आज आपको दिखाई पड़ रहा है।